जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारी इस छोटी सी फैमिली में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सोहनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक सुखी परिवार रहता था, रामलाल जी और उनकी पत्नी कमला जी। रामलाल जी खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। रामलाल जी के परिवार में उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। रामलाल जी और कमला जी अपने चारों बच्चों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से वे थोड़ा सा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। ना तो उसका पढ़ाई में मन लगा और ना ही खेती बाड़ी में। कुछ समय के बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और कुछ ही महीनों के बाद इनकी बेटी का भी एक अच्छे घराने में ब्याह हो गया, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कंवारा ही था। वह अनपढ़ तो था ही, अपने पिताजी के खेत में मजदूरी का काम किया करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी बहन अपने घर और अपने मायके आती तो अपने डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। कुछ समय के बाद उनके रामलाल जी बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि रामलाल जी इस तरीके से चले जाएंगे। रामलाल जी एक दिन अपने खेत पर गए थे। वहाँ किसी चीज़ से पैर टकराने की बजाय वे गिर पड़े और गिरते ही अचानक उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समझ में नहीं आया आखिर में ये सब कैसे हुआ। अब उनकी मृत्यु के बाद कमला जी बिल्कुल अकेले हो गई थी। कमला जी ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात निकले, इससे पहले अपने गांव की एक सीधी सादी लड़की से बीच वाले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और अपने माता पिता के खेत पर जाकर पूरी खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया और पहले से अधिक ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती करने के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। पिता के जाने के बाद वह एक जिम्मेदार बेटा बन गया था। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसीलिए अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उनका गंवार भाई कहता है, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या मत देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। और उसकी माँ ने भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ आ जाता है और कहता है, आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और 1 मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ बनवा दूँगा। तब गंवार भाई कहता है, वकील साहब 5-5 बीघा ज़मीन आप मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये हमारा जो घर है वह मेरी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गंवार भाई कहता है, मेरे हिस्से में ऐसा अनमोल मोती आया है जो आप लोगों के किसी के पास नहीं है। दोनों भाई और बहन सोच में पड़ जाते हैं, इस गंवार के हाथ कौन सा कुबेर का खजाना लग गया। फिर बहन ने पूछा, अरे बेवकूफ़, तुझे कौन सा कुबेर का खजाना मिल गया है जो ऐसी बातें कर रहा है। छोटा भाई मुस्कराया और बोला, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है, वह माँ जिसने हमें जन्म दिया, अपने आंचल में धूप छाँव से बचाया,
आप सब तो उस अनमोल मोती को भूल ही गए थे, जिस माँ की वजह से हमें जन्म मिला, धन दौलत प्रॉपर्टी ज़मीन मिली। आप सभी उसी माँ को भूल गए थे, पर मुझे माँ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वह अपनी माँ अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा? उस गंवार और अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे और बहू से प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर लिपट कर रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते कूदते थे। जिस घर में हमारा बचपन बीता, उसी घर में हमारे बच्चों का भी बचपन बीतेगा। अब हम भी उन्हें खेलते कूदते देखेंगे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज़ फाड़ कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। वैसे तो अभी तक आपने हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे, लेकिन अगर अभी तक नहीं बने हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के संग। जय श्री राम।